चलिए दोस्तों, दूसरा भाग शुरू करते हैं। इंसाफ का डंडा, कुक ब्रांड और इंसाफ का डंडा का दूसरा भाग। गोबर सिंह का निशाना वास्तव में अचूक था। उफ, ब्रेक लगाओ। अरे बाप रे, फटा। जीप चालक एक कुशल चालक था। किसी तरह उसने जीप पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक डाकू गोबर सिंह का वैन उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। वो बाल बाल बचे। यह तो ठीक है धमाका सिंह, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब उस वैन को पीछा कैसे करें। मुझे तो पूरा विश्वास होने लगा है कि डाकू गोबर सिंह उसी वैन में था। सर, यदि उस वैन में डाकू गोबर सिंह होगा तो वह ज़रूर पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया होगा। मैं जल्दी से स्टेपनी बदल लेता हूँ। इंस्पेक्टर, ईश्वर ने चाहा तो उसके वहाँ पहुँचते हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी जीप भी तो पीछे आ रही है, चाहे तो आप उसमें बैठ चले जाएं। गुड, तुम वास्तव में होशियार हो। चलो चलो, लग जाओ अपने काम में। यानी जान अब भी नहीं छूटी। अब कब्रिस्तान भी जाना पड़ेगा। यदि वहाँ भूत मिल जाए तो हे भगवान, तू ही रक्षा करना। उधर शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान में कुक ब्रांड और मोटू डाकू गोबर सिंह के गुप्त अड्डे की तलाश करने में बिल्कुल असफल रहे। बॉन्ड भैया, अब क्या करें? मेरी तो टांगें दुखने लगी हैं। पता नहीं उन डाकुओं का गुप्त अड्डा कहाँ है, ज़मीन पर ही है या आकाश में। मूर्ख, आकाश में सिवाय भगवान के और किसी का अड्डा नहीं है। डाकू गोबर सिंह का यही ज़मीन पर है। यह दूसरी बात है कि वो हमें मिल नहीं रहा है। तभी गिर 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 गिर, अरे आवाज़ कैसी? किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ मालूम पड़ती है। शायद वह इसी ओर आ रहा है। और देखते हैं। दोनों कब्रिस्तान के फाटक पर पहुँचे। बॉन्ड भैया, वह गाड़ी तो इसी तरफ आ रही है, लेकिन कौन लोग हो सकते हैं उस गाड़ी में? अरे मोटू, जरा अकल से काम लो। डाकुओं के अलावा भला और कौन हो सकता है उस गाड़ी में? तब तो हमें तुरंत छिप जाना चाहिए। अबे घोंचू, इस समय हम उनके साथी के वेश में हैं और शायद ये यहाँ के पहरेदार हैं। हमें उनके आने का इंतज़ार करना होगा। हाँ, मनमोजी को अपने पास से ज़रूर हटाना पड़ेगा। चले मनमोजी, जा तू जल्दी से कहीं छिप जा। आज्ञाकारी मनमोजी तुरंत एक कब्र के पीछे छिप गया। आओ हम दोनों भी भीतर गश्त लगाएं, ताकि उन्हें हम पर संदेह ना होने पाए। ठीक है, चलो। परंतु स्टेन वैन कब्रिस्तान के फाटक पर रुकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती चली गई। अरे, वैन तो आगे चली गई। यदि इसमें डाकू थे तो वह यहाँ क्यों नहीं रुके? कोई बात अवश्य है। ठहरो, मैं मनमोजी को उसके पीछे लगाता हूँ। अरे मनमोजी, जल्दी इधर आ। मनमोजी ने जैसे कुकबरान की बात समझी, वह तुरंत उसके निकट पहुँच गया। चले मनमोजी, अब तेरी परीक्षा की घड़ी है। चल, दिखा अपना कमाल और ला डाकुओं का पता निकाल। मनमोजी तुरंत स्टेन वैन के पीछे दौड़ पड़ा। स्टेन वैन कब्रिस्तान से काफ़ी आगे जाकर एक समतल स्थान पर रुकी, जिसके आगे जंगल का सिलसिला था। बाके, तुम लिफ्ट का बटन ऑन करो जल्दी। बहुत अच्छा सरदार। बाके सामने खड़े पेड़ के तने में बने छिद्र में हाथ डाल कर कुछ टटोलने लगा। फिर बाके ने ना जाने क्या हरकत की कि वहाँ समतल स्थान, जहाँ की डाकू गोबर सिंह और उसके साथी खड़े थे, किसी लिफ्ट के समान नीचे की तरफ धंसने लगा। जल्दी आओ बाके। वह लिफ्टनुमा समतल जमीन काफ़ी गहराई में एक बड़े से हॉल में रुकी और डाकू गोबर सिंह और उसके साथी वैन समेत लिफ्ट से हॉल के फर्श पर पहुंच गए।
उनके पीछे उतरते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर की ओर चल पड़ी। यह विचित्र लिफ्ट अपने स्थान पर आ लगी। मनमोजी कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। शीघ्र ही, क्या खबर लाए चेले? हाँ प्यारे, जरा जल्दी बताओ। 50,000 का इनाम, हमारी वेट, हमारी क्या लिखा है, बाट हो जा रही है। इसका कुछ भी लिख देता। हाँ प्यारे, जरा जल्दी बताओ। 50,000 का इनाम, हमारा बाट हो जा रही है, वेट कर रही है। यही होगा। भों भों। ओह, मनमोजी तो हमें अपने साथ चलने का इशारा कर रहा है। शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। चलो चलकर देखते हैं। फिर मनमोजी के पीछे पीछे चलते चलते कुकबरान और मोटू उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पेड़ के समीप जमीन के भीतर जाने वाली विचित्र लिफ्ट थी। भों भों, वो उस छेद में कुछ है मनमोजी, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठहरो, मैं देखता हूँ। अरे, यहाँ तो कोई बटन लगता है। तो उस बटन में ज़रूर कोई करामाती छिपा होगी। बॉन्ड भैया, जरा उसे दबा तो। हो सकता है वह बटन किसी गुप्त द्वार की चाबी हो। और कुकपरा ने जैसे ही उस बटन को दबाया, अरे आए, यह तो कोई लिफ्ट मालूम पड़ती है बॉन्ड भैया। बिल्कुल, अब मेरी समझ में आया कि डाकू गोबर सिंह और उसके साथी कब्रिस्तान से आगे जाकर अचानक क्यों और कैसे गायब हो जाते हैं। ज़रूर कब्रिस्तान से लेकर यहाँ तक उनका जमींदोज़ अड्डा है और वे इसी लिफ्ट के सहारे अपने अड्डे तक पहुँचते हैं। फिर अब तुम्हारा क्या विचार है बॉन्ड भैया? लिफ्ट को वापस आने दो, फिर हम भी नीचे चलेंगे। और यदि नीचे पहुँचते ही धर दबोच लिए गए तो? अब ओखली में सर दे दिया है तो मुसले से क्या डरना। लेकिन नीचे चिंता ना करो, इस भूत वाली पोशाक में वे जल्दी ही हम पर संदेह नहीं करेंगे। कुछ देर बाद जब लिफ्ट अपने स्थान पर आ गई तो कुकबरांड के कहने पर मोटू उस जमीन पर पहुंच गया था। कुकबरांड पुनः बटन दबाने के लिए पेड़ के निकट आज जा पहुंचा। प्यारे मनमोजी, हम दोनों डाकुओं की मांद में भाड़ झोंकने जा रहे हैं। तुम यहीं हमारा इंतज़ार करना। यदि हम 1 घंटे तक उनके जमींदोज़ अड्डे से बाहर ना आए तो तुम तुरंत बापू को खबर कर देना। कूं कूं। मनमोजी ने कुकबरांड की बात सुनकर इस तरह सिर हिलाया, कू किया, मानो उसकी बात अच्छी तरह से वो समझ गया हो। अगले ही पल कुकबरान खोह में लगे बटन को दबाकर मोटू किया और दौड़ पड़ा। फिर ऐसे एक ही छलांग में लिफ्ट के ऊपर पहुंचने में देर नहीं लगाई। अब लिफ्ट उन्हें लेकर तेजी से जमीन के भीतर समाती चली जा रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट के भीतर काफ़ी गहराई में आकर अपने आप रुक गई। जल्दी से नीचे कूदो मोटू, शायद यही स्थान इस लिफ्ट का अंतिम मंजिल है। मोटू ने फिर लिफ्ट से नीचे उतरने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। उनके ज़मीन पर पहुंचते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर उठने लगी। आश्चर्य है ना, कोई बटन दबाना पड़ा, ना कोई खटाक, अपने आप वापस हो गई। शायद सिस्टम कुछ ऐसा ही होगा कि ऊपर का बोझ ना होने के कारण वो अपने आप ऊपर उठ जाए। अब तो भैया इन लोगों ने अपना यहाँ अड्डा भी काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया होगा। इस लिफ्ट को देखते हुए तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। फिलहाल बेकार की बातें छोड़ो और सावधानी से आगे बढ़ो। दोनों सावधानी से बाईं ओर दिखने वाले दरवाजे की ओर बढ़ें। यह कोई खतरा पेश आया तो मेरी यह स्टेन बॉल काम आएगी।
द्वार से होकर कुछ आगे बढ़ने पे उन्हें एक अन्य द्वार से रोशनी की किरण आती दिखाई दी। लगता है डाकू गोबर सिंह और उसके साथी गुफा में उस तरफ मौजूद हैं। हो सकता है, लेकिन बॉन्ड भैया ना जाने मुझे इस समय क्यों बहुत डर लग रहा है। अबे मोटू, बस तुमसे यही एक कमी है, या तो तुझे डर लगता है या फिर भूख। चुपचाप आगे बढ़ता चल, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो अपनी सारी मास्टर गेंद से तेरी खोपड़ी फोड़कर सारा डर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन दूसरी ओर पहुँचते ही, रुको, कहाँ जा रहे हो? सरदार के पास एक ज़रूरी काम है। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो कब्रिस्तान पर थी, फिर तुम दोनों ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों चले आए हो? क्या तुम्हें सरदार का हुक्म याद नहीं? इस लापरवाही पर सरदार तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। कहा ना, हमें सरदार से ज़रूरी काम है, बेकार हमारा समय बर्बाद मत करो। कहने के साथ ही कुकबरान मोटू के साथ आगे बढ़ गया। भीखू, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। यह दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे हैं, जबकि यहाँ का नियम है कि कोई भी नकाब में नहीं रहेगा। अरे, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ठहरो, अभी इन्हें चेक करते हैं। ठहरो, नंबर 1 और 2 आए। अब क्यों परेशानी है? हे भगवान, कहीं इन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? क्या तुम दोनों यहाँ का नियम भूल गए हो? यहाँ पर नकाब पहनने पर सख्त मनाही है। चलो जल्दी से अपना नकाब उतारो, वरना मारे गए। अब क्या होगा? नकाब उतारते हैं तो फंसते हैं, और नहीं उतारते हैं तो भी फंसते हैं। सोच क्या रहे हो? जल्दी से नकाब उतारो, वरना मैं गोली मार दूंगा। पहरेदार की तेज़ आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद अन्य डाकू तुरंत उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। क्या बात है भीखू, तुम इन पर गर्म क्यों हो रहे हो? यह दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे हैं। मुझे संदेह है कि कहीं यह पुलिस के आदमी तो नहीं हो। वैसे भी कहने पर ये चेहरे से नकाब नहीं हटा रहे हैं। ठहरो, मैं अभी इनको नकाब हटाता हूँ, और इसकी मदद मैं करता हूँ। जल तू जलाए, तू आई बला को टाल तू। अगले ही पल आए हैं। अब खैर नहीं। अरे, पुलिस के भेदी! तुरंत सभी डाकू कुकबरान और मोटू पर पिल पड़े। मारो सालों को, हड्डी पसली तोड़ दो। हाय, मर गया रे, बचाओ। तभी, ठहरो, रुक जाओ। क्या हो रहा है? यह कौन है? यह दोनों कबूतर कहाँ से पकड़ लाए हो तुम इन्हें? सरदार, यह पुलिस के भेदी हैं। हमारे विशेष पहरेदार की पोशाक में यहाँ हमारे टो लेने आए थे। क्या इन कुत्तों की इतनी हिम्मत? सच बताओ, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कैसे आए, और तुम्हारे साथ कौन कौन है, तथा यह पोशाक तुम्हें कहाँ से मिली? हम कसम खा के कहते हैं सरदार, हम पुलिस के भेदिया नहीं हैं। हम तो गलती से यहाँ आ फंसे हैं। क्यों मोटू? बिल्कुल भैया, हम तो आगे जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे, लेकिन ज़मीन के एक टुकड़े ने धंसकर हमें यहाँ पहुँचा दिया। झूठे की औलाद, क्या यह पोशाक तुम्हें तुम्हारे बाप ने शिकार खेलने के लिए दी थी? नहीं, यूँ हमें कब्रिस्तान में मिली, जहाँ हम अपने कुत्ते की लाश दफन करने गए थे। ये तीतर की औलाद इस तरह सच नहीं बताने वाले। इन्हें छत से उल्टा लटका दो। हाय, मर गया। उफ। आनन फानन में दो सरदार की आज्ञा का पालन हुआ। अपनी जान को झमेले में नहीं डालना चाहते तो अब भी सब कुछ सच बता दो। हमने जो कुछ कहा वह सच है सरदार। दया करके हमें छोड़ दीजिए। हम अखबारों में तुम्हारी पूरी प्रशंसा करेंगे। उफ, कमीने अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
कालू ठालू अंगीठी गरम करके इनके नीचे लगा दो। यह सच बोलेंगे वरना हम इन्हें भून कर खा जाएंगे। हाय, तो हमारी मौत इस जश्न के साथ होगी। उधर जमींदोस अड्डे के ऊपर 1 घंटे से ऊपर हो गया। लगता है गुरु और चेले गए काम से। मुझे जल्दी से चलकर गुरु के खूसट बाप को खबर करनी चाहिए। और मनमोजी शहर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन कब्रिस्तान के निकट पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी लगती है। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ, अब लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। यह वास्तव में पुलिस जीप थी जिसमें थानेदार पटाका सिंह के साथ कुकब्रांड का पिता धमाका सिंह भी सवार था। अरे मनमोजी, ड्राइवर, गाड़ी उस कुत्ते के पास रोको। जी साहब। कुकू, क्यों बे कुत्ते की दुम, यहाँ क्या कर रहा है? और तेरा गुरु कहाँ है? भों भों, ओए, मुझ पर गुर्राता है? यह डंडा देखता है, सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। ठहरो हवलदार, यह तुम पर भौंक नहीं रहा बल्कि तुम्हें कुछ बताना चाहता है। भों भों, देखो, वह कहीं जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। आओ मेरे साथ। मनमोजी उन सबको लेकर उसी पेड़ के निकट पहुंच गया जिसमें जमींदोस लिफ्ट का बटन लगा था। शायद तने में बनी छेद में कोई खास चीज़ है। ठहरो, मैं देखता हूँ। पटाका सिंह ने वृक्ष के निकट पहुंचकर खोह में हाथ डाला। अरे, यहाँ तो कोई बटन लगता है। और जैसे ही पटाका सिंह ने उस बटन को दबाया, अरे ओह, शायद, जल्दी से मेरे पीछे आओ, शायद हमें हमारी मंजिल मिल गई। मनमोजी समेत सभी सिपाहियों ने भी नीचे जाती उस जमींदोस लिफ्ट पर छलांग लगा दी। अगले ही पल वे सब लिफ्ट पर सवार हो नीचे गहराई में उतरते चले जा रहे थे। अपने अपने हथियार संभाल लो, मुझे विश्वास है जल्दी ही हमारा सामना डाकू गोबर सिंह और उसके साथियों से होने वाला है। ओह, तो हम डाकू गोबर सिंह के अड्डे में जा रहे हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, वरना अनोखे की माँ विधवा हो जाएगी। उधर अड्डे के भीतर कुकबरान मोटू की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा कुत्ते, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी खाल उतार दूंगा। हाय मेरी माँ, ओह पानी, मेरे प्रश्नों का जवाब दे, तभी तुम पानी या शराब को पिला। यहाँ पेंटिंग पूरी तरह से ख़राब है दोस्तों, इसीलिए तो मिलेगी। बताओ यहाँ तक कैसे पहुँचे, और साथ कौन कौन था, और किसे यहाँ के बारे में बताया है? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें छोड़ दो। आह पानी, ओह, तो तुम दोनों मरना ही चाहते हो। गंगू, भून दो इन दोनों मुर्गों को। अब इससे पहले कि गंगू कुकब्रांड और मोटू का निशाना लेकर गोली चला पाता, धाएं धाएं। ओह खबरदार, जो किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो। ओह, पुलिस भी यहाँ तक आ पहुँची। आए पुलिस, बाप रे। फिर इधर मिटा हुआ है। साथियों, मारो या मरो, वरना सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि डाकू गोबर सिंह और उसका साथी अस्त्र शस्त्र संभाल पाते, फायर, धाएं धाएं, उफ, ओह, मैं तो भागूं। तभी रस्सियों के सहारे झूलते कुकब्रांड और मोटू ने हवा में एक ज़बरदस्त हिलोरे लिए और आई। भाग कर जा कहाँ रहे हो यार गोबर की औलाद, जरा इंसाफ के डंडे का स्वाद तो चखते जाओ। धमाका सिंह और कुछ सिपाहियों ने इस सुनहरे मौके का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, ना जाने दिया। तड़ाक तड़ाक, हाय मरा रे। शीघ्र ही सिपाहियों ने डंडे मार मार कर गोबर सिंह को बेहोश कर दिया। बस भी करो बापू, यह बेहोश हो गया है। अब क्या इस इंसाफ के डंडा तोड़ने का इरादा है? इसका पीछा छोड़ो और हमें खोलो। उल्टे लटके लटके हम चमगादड़ बन गए हैं। ओह,
धमाका सिंह ने जल्दी ही कुकबरान और मोटू को मुक्त करा दिया। तब पटाखा सिंह ने फिर यहाँ छिपा हुआ है ने बचे खुचे डाकुओं को गिरफ्तार कर चुके थे। शाबाश भतीजे, इस कुख्यात डाकू को गिरफ्तार करवाकर तुमने कानून और व्यवस्था पर बड़ा उपकार किया है। इसका तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। चाचा जी, हमारा कर्तव्य था, उपकार की क्या बात है। क्यों मोटू? बिल्कुल ठीक भैया। सिपाहियों, ले चलो इन सब को, अब अदालत में इन्हें सजा देगी। चलो प्यारे मनमोजी, हमारा काम भी ख़त्म हुआ, हम भी घर चलें और अपनी मरहम पट्टी करके। कमबख्त गोबर ने तो हमें ही गोबर बना दिया। कुछ देर बाद पटाखा सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल बेहोश गोबर सिंह और उसके बचे खुचे साथियों को लेकर जमी दोस्त अड्डे से बाहर निकल कर शहर की तरफ जा रही थी, जबकि कुकबरान और मोटू अपना विशेष मोटरसाइकिल पर सवार थे। बेटे कुकबरान, कल सुबह ऑफिस आकर अपना इनाम ले जाना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा अंकल। अगले दिन सुबह, अजी सुनते हो, देखिए अखबार में हमारे लाडले अनोखे की कितनी पूरी प्रशंसा छपी है। हो आ गई कपूत की लाडली माँ। नाश कर रखा है इन दोनों माँ बेटों ने। भाड़ में झोंक इस अखबार को और मुझे बताओ कि तुम्हारा वो लाडला सुबह सुबह कहाँ झक मारने गया है। अजी गया होगा किसी मैदान में गुड मॉर्निंग वॉक करने। गुड मॉर्निंग वॉक? सत्यानाश! अरे भगवान, वो मॉर्निंग वॉक करने नहीं बल्कि मेरे भेजे का वर्कआउट करने गया होगा। आने दो उस मरदूत को, आज मैं उसकी चर्बी छाट कर ही रहूँगा। अजी आखिर मेरे बेटे ने क्या किया है जो आप हर समय हाथ झाड़ कर उसके पीछे पड़े रहते हो? पूछो भगवान, उसने क्या नहीं किया। फिर यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है की तरह इस बार भी उसने डाकू गोबर सिंह के केस का मेरे दुश्मन पटाखा सिंह के सर पर सेहरा बांध दिया। ऑफिस के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी पदोन्नति करने की सोच रहे हैं, जबकि मैं तब भी हवलदार का हवलदार ही हूँ। अजी इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? यह तो सब किस्मत का खेल है। हा, किस्मत का खेल? अरे भगवान, जब तुम्हारे कपूत को डाकू गोबर सिंह के अड्डे का पता चल गया था तो क्या वो चुपचाप मुझे खबर नहीं कर सकता था? क्या ज़रूरत थी उसे यह सब मुझसे छुपाने की? यदि वक्त रहते उस उल्लू के पट्टे ने सब कुछ मुझे बता दिया होता तो आज मैं भी थानेदार के कुर्सी पर गर्दन अकड़ कर बैठा होता। अजी अब गुस्सा को थूकियो और चलकर नाश्ता कर लीजिए। बेकार नाश्ता ठंडा हो रहा है। होने दो, जब तक मैं तुम्हारे उस कपूत की खबर नहीं ले लेता तब तक सब कुछ मेरे लिए हराम है। तभी माँ, लो मेरा लाडला आ गया। आओ मर्दूतो, तेरी खातिरदारी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज मैं तेरी चर्बी उतार कर ही रहूँगा। ओ बापू पूरी गर्मी में लगते हैं। खैर, ओ माय डियर डैडी, आप तो हर समय कसाई बने रहते हो। चर्बी उतारने का काम छोड़िए और बड़े लोगों की तरह समझदारी से इस नगद नारायण को गिनिए। आए 100 के नोट गिन लीजिए बापू, पूरे 50,000 है जो डाकू गोबर सिंह पर घोषित किए गए थे। ओह तू कितना अच्छा है बेटा, आओ मेरे गले लग जा। और शायद यही क्षण कुकबरान के जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। देखा, अपने नगदू का चश्मा चढ़ते ही डैडी जैसा खुर्राट पुलिस भी
चेले मन मोजी राम की तरह प्यार से दुम हिलाने लगा। ये दोस्तों कॉमिक समाप्त हुआ। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स के साथ। चलिए नमस्कार, समाप्त।